अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में, BOS के बारे में, जो कि स्मार्ट मनी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारे पास अप ट्रेंड में कब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, डाउन ट्रेंड में कब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, और कौन सा स्ट्रक्चर हमारा वैलिड है, कौन सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा वैलिड नहीं है, इन सब के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो देखिए, जो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अप, ये आप देखिए, ये अप ट्रेंड है। जब मार्केट अप ट्रेंड में चलती है तो इस तरह से एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बना के चलती है। ठीक है। तो जब भी मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करती है और उसके ऊपर जाके कैंडल की क्लोजिंग मिलती है हमें, तो हम उसे कंसीडर करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अप ट्रेंड में प्रीवियस हाई के ऊपर जब मार्केट ऊपर चली जाती है, यहाँ पे जाके कैंडल क्लोजिंग हो जाती है, उसको हम कंसीडर करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसी तरीके से मार्केट जो है अप ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है। जब तक मार्केट का कैंडल का क्लोजिंग नहीं होता ऊपर, तब तक हम उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं करते। ठीक है। तो इसी तरीके से सेम डाउन ट्रेंड में रहता है। जब भी मार्केट एक लोअर लो बनाती जाती है, उसके लोअर लो के नीचे कैंडल क्लोज होती है, तब हम उसे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं। तो इसी तरीके से मार्केट आप देखें, यहाँ पे मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेंशन किया है। जैसे डाउन ट्रेंड में मार्केट इस तरीके से चलती है, तो मार्केट में क्या कर, जब भी मार्केट अपने रीसेंट लो को ब्रेक करेगी, न्यू लो बनाएगी रीसेंट लो को ब्रेक करके, तो वहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। जब वहाँ पे एक कैंडल क्लोजिंग हो जाएगी इसके, चाहे वो हमारा कोई भी टाइम फ्रेम हो, मंथली है, वीकली है, डेली है, आवरली है, 5 मिनट या 1 मिनट, कोई भी टाइम फ्रेम है। जब तक मार्केट अपना जिस भी स्ट्रक्चर में, जिस भी आप टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं, आप उस टाइम फ्रेम में आपका कैंडल क्लोजिंग होना इंपॉर्टेंट है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के केस में। ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं ना, अभी इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कभी कभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे हम जाके देखते हैं कि हमारे जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, कुछ वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन से होते हैं और इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन से होते हैं। तो हम अभी अपने चार्ट पे चलते हैं, डायरेक्ट देखते हैं कौन से स्ट्रक्चर हमारे पास वैलिड है और कौन से नहीं है। चलिए, ठीक है। ओके गाइस, तो ये हमारा चार्ट है ब्रेक जो है। तो हम यहाँ पे इसमें देख लेते हैं हमारे पास कौन सा जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, कौन सा नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए, सपोज कीजिए मार्केट, आप इस पीछे वाले पोर्शन को छोड़ दीजिए। सपोज कीजिए मार्केट यहाँ से हायर हाई बनाता जा रहा है और अपने हायर हाई हाई के ऊपर क्लोजिंग मार्केट दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक कैंडल क्लोजिंग हुआ, तो ये हमारा कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। फिर से यहाँ पे एक कैंडल की क्लोजिंग हुई है, ये हमारा कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। फिर से यहाँ पे ये हाई बना था, इसके ऊपर जाके कैंडल की क्लोजिंग हुई है यहाँ पे, तो ये हमारा कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपका जो हाई है ना, वो यहाँ पे था, यहाँ पे। ठीक है। और उसके बाद जो कैंडल की क्लोजिंग है, आप देखना यहाँ पे मार्केट ने जस्ट इस हाई को स्वीप किया है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे जस्ट इस हाई को मार्केट ने स्वीप किया है। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे जस्ट एक मार्केट ने स्वीप किया, लेकिन इसके ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं दी है। तो मीन्स कि यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं हुआ है। अब हमारा जो ये जो हाई था, अब हमारा जो हाई कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जिस कैंडल ने इसको स्वीप किया है। तो मार्केट ने, इस कैंडल ने स्वीप किया था, इसके हाई के ऊपर हमारा हाई शिफ्ट हो जाएगा। और हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगर मार्केट इसके ऊपर, जैसे यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है, तो मार्केट में अब ये मेरे पास एक कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है। इसी तरीके से मार्केट ने ऊपर गया, तो मार्केट ने ऊपर जाके ये एक हाई बनाया, इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी, तो ये मेरे पास एक कंफर्म ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। तो इसी तरीके से आपको कंफर्म ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखना है कि जब भी मार्केट अपनी प्रीवियस हाई के ऊपर, मार्केट जब भी कैंडल की क्लोजिंग सक्सेसफुली दे देगा, तो वो मेरे लिए एक कंफर्म ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग डाउन ट्रेंड में भी देख लेते हैं कि डाउन ट्रेंड में हमारे पास क्या क्या एग्जाम्पल्स है। चलिए, यहाँ से मार्केट का, यहाँ पे ये मार्केट में हाई था और एक ये लो था। मार्केट सपोज कीजिए, इस साइड के पोर्शन को आप भूल जाइए, इस तरफ देखिए सिर्फ। ठीक है। तो सपोज कीजिए मार्केट डाउन साइड गिर रहा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके नीचे ब्रेक हुआ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ। फिर उसके बाद नीचे इस लो के नीचे मार्केट ने कैंडल की क्लोजिंग दी, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ। फिर यहाँ पे इसके लो के नीचे यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग दी, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ। लेकिन अब आप यहाँ पे देखिए, मार्केट ने इसके बाद लो कौन सा बनाया था, ये वाला। ठीक है। तो यहाँ पे आके मार्केट ने, आप पहले इस वाले को देखिए। ठीक है। ये जो ऊपर वाला है, ऊपर वाली लाइन है, इसको देखिए, मार्केट ने इसके नीचे आके क्लोजिंग नहीं दी, सिर्फ खाली इसके नीचे आके इसको स्वीप किया, इस लो को स्वीप किया, लिक्विडिटी ली इसके नीचे की, और ऊपर चला गया। तो मीन कि अब यहाँ पे अभी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज यहाँ पे हमें कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिली है। फिर
जो हमारा लो है वो कहाँ, यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे जिस कैंडल ने इसको स्वीप किया था इसके लो के नीचे, उसका लो है वो हमारा रीसेंट लो हो जाएगा। तो जब मार्केट ने यहाँ पे देखें, जब मार्केट ने इसके नीचे कन्फर्म ब्रेक सॉरी कैंडल की क्लोजिंग कर दी, तो यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया डाउन साइड की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की कुछ अच्छी एग्जांपल्स है। तो अभी मैं कुछ एक या दो आपके सामने बैड एग्जांपल रखता हूँ कि हमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को कब कंफर्म नहीं मानना है। ठीक है, मैं आपको उसकी भी एग्जांपल बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ऊपर से मार्केट आता है, ये एक लो बनता है, उसके बाद मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है। तो ये हमारे पास एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेकिन उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होता है मार्केट, उसके बाद मार्केट जब ये वाला लो बना देती है, इसको ब्रेक करने का ये वाला लो बनाती है, मार्केट ऊपर एक पुल बैक लेती है, उसके बाद फिर से नीचे आती है, लेकिन इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं दे पाती। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे लिए ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं, मार्केट में एक न्यू लो जरूर बन गया लेकिन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है। बिकॉज क्योंकि मार्केट में यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है नीचे, इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है, तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है। तो हमारा लो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, अब ये जो लो था वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, इसके नीचे अब कैंडल की क्लोजिंग मिलनी चाहिए। तो हम आगे की तरफ जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पे भी मार्केट इसके नीचे आती है, और फिर से मार्केट ऊपर चली जाती है, इसको स्वीप करती है, फिर से ऊपर चली जाती है। तो फिर से अगेन हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं हुआ, तो फिर से हम आगे जाते हैं, ये हमारा लो कहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे। अब हम आगे जाते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे अगेन मार्केट जो करती है नीचे आती है, फिर से ऊपर चली जाती है। तो मीन कि अभी भी हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन फाइनली मार्केट क्या करती है, यहाँ पे आती है, आप देखिए यहाँ पे मार्केट आती है। ठीक है, और इसके नीचे आके इस ये जो कैंडल है, इसके नीचे आके क्लोजिंग हमें मिल जाती है फाइनली। ठीक है, यहाँ पे हमें क्लोजिंग ये वाली कैंडल की मिल जाती है। तो अब हमारा जो है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया। तो अब मेरे पास अगर मुझे मार्क करना हो, लो को मुझे मार्क करना हो, तो मैं कैसे मार्क करूंगा। तो सपोज ये मेरे पास एक मोमेंटम था यहाँ से, बिकॉज ये मेरे पास एक रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर था, यहाँ पे था, यहाँ पे रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर था, लेकिन उसके बाद मार्केट में मेरे पास जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर आया वो कहाँ पे आया, अभी हम चेक कर लेते हैं। इसके यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो अब मेरे पास कहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे। बिकॉज ये वालों ने मार्केट का जो है लो है उसको ब्रेक नहीं किया, तो उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी थी। लेकिन जब मार्केट ने ये वाला हाई बना दिया, ठीक है, तो मेरे पास लो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, लो मेरा यहाँ पे शिफ्ट हो गया, लेकिन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कब हुआ, जब मार्केट ने यहाँ पे इसको आके दे दिया। लो जरूर यहाँ पे शिफ्ट हुआ लेकिन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं शिफ्ट हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास लो आ गया। अब मार्केट में मुझे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे मिला जब मार्केट ने इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग दे दी। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से फाइंड आउट करना है अप ट्रेंड में भी और डाउन ट्रेंड में भी। जब तक मार्केट का में कैंडल की क्लोजिंग नहीं होगी आपके प्रीवियस कैंडल के नीचे, प्रीवियस विक के नीचे, प्रीवियस लो के नीचे, तब तक वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा। या जब तक आप अगर अप ट्रेंड में है, तो जब तक मार्केट में आपके हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं होगी, किसी भी स्विंग के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होगी, तब तक वो हमारा कंफर्म ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं होगा। आई होप कि आपको इस वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ऐसे ही काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। और मैं डेली रेगुलर मार्केट में लाइव आता हूँ, हम एसएमसी के ऊपर लाइव ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे मुझे फॉलो भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि आप मुझे लाइव में हम ये सब चीज़ें सीख सकते हैं मेरे से 9 to 3 के बीच में, जब हमारी मार्केट लाइव होती है इंडियन मार्केट, उसके बीच में हम ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे सीख भी सकते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस भी करना इसके बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।